Hello dear students, this is your science second part of nutrition chapter and I am your Shraddha Miss. Today we will discuss about other mode of nutrition in plant. Okay. जो कौन सा मोड है और जो कौन सा मोड है न्यूट्रिशन करने का प्लांट का वो सारे के बारे में आज हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ. देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डोंट हैव क्लोरोफाइल. बहुत सारे प्लांट होते हैं उनका क्लोरोफाइल नहीं होता है. ठीक है. एंड दे यूज टू हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो लोग कैसे अपना न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं, दूसरों के सहायता से ही अपना न्यूट्रिशन वो लोग कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल फॉर कस्कोडा. कस्कोडा इट डज नॉट हैव क्लोरोफाइल. इसका कोई भी क्लोरोफाइल नहीं है, लेकिन ये भी क्या करता है, ग्रो करती है, न्यूट्रिशन कलेक्ट करती है. ठीक है. सो आप लोग तो देखे हैं कि ऐसे जो एक बड़ा सा पेड़ पर बहुत सारे जैसे कि ट्यूब लाइक स्टेम्स हो, इनका जो है वो ऐसे छाकर रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे छाकर रहते हैं. कशकुटा, उसे कशकुटा जो कहते हैं. सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वो जो कशकुटा वाले प्लांट होते हैं जो कि हेटेरोट्रोपिक मोड पर न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, वो दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट है. दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है. उनके सहायता से वो लोग ग्रो करते हैं. समझ में आ रहे हैं? वो उनके सहायता पर ग्रो करते हैं, मतलब कि उनसे अपना वो जो एक पेड़ जो हमारा कस्कुडा जैसा प्लांट है, वो क्या करती है, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर लेती है. समझ में आ रहा है? जब दूसरे प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर लेती है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रोपिक प्लांट कहेंगे. हेटेरोट्रोपिक लाइक प्लांट, क्योंकि वो दूसरे के खाना को चुरा लेती हैं. ठीक है, तो उन्हें हम हेटेरोट्रोपिक प्लांट कहेंगे. सो जो दूसरे जो उन्हें खाना देती है, ठीक है, दूसरे जो उन्हें खाना देती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम होस्ट कहेंगे. ठीक है, क्या कहेंगे, हमें उन्हें होस्ट कहेंगे. ठीक है. सिंस इट deprive the host of valuable nutrition, कशकुटा is called a parasite. So क्या है, जो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर लेती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट. मतलब कि वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकती है. वो क्या करती है, वो दूसरों की खाना छीन लेती है, मतलब कि दूसरों के न्यूट्रिशन को वो छीन लेती है. इसीलिए हम उसे पैरासाइट कहते हैं. ओके. देन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे जो कि हमारा एक पीचर प्लांट है. ठीक है, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करती है. पीचर प्लांट के बारे में तो आप जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे. जैसे कि पीचर प्लांट क्या करती है, उसका जो प्लांट है उसका ऐसे उसका लीफ जो है, मतलब कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करती है, ऐसे ट्रैप करके रहती है. क्यों उस ऐसे वाला क्यों ट्रैप करके रहती है, वो अपना फिगर को वो एक ग्लास लाइक बनाती है और ऐसे ट्रैप करके रहती है, क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करना है, उसे इंसेक्ट को ट्रैप करना है. इसलिए वो ऐसे उसका मुंह जो है वो ओपन रहकर हमेशा रहती है. और ओपन होता है क्योंकि वो इंसेक्ट को कैच कर पाए. ठीक है. सो पीचर प्लांट के बारे में तो आप लोग बहुत सारा कुछ जाने होंगे, तो फिर भी द पीचर लाइक द जॉग लाइक स्ट्रक्चर. जो पीचर प्लांट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा है कि ऐसे जॉग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, ऐसे जॉग लाइक स्ट्रक्चर है. सो ये वाले जो पीचर प्लांट होते हैं अपना मुंह हमेशा खुला रखते हैं, और जब भी इसीलिए खुला रखते हैं क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भी इंसेक्ट आ जाए वो तभी अपना मुंह बंद कर देती है. ठीक है, वो तभी अपना मुंह क्या करती है, बंद कर देती है, ताकि वो अपने अंदर ही अंदर उस इंसेक्ट को मार कर उसका जो सारे न्यूट्रिशन है वो उससे छीन ले. ठीक है, समझ में आ रहा है? जो पीचर प्लांट है वो क्या करती है ना, इंसेक्ट को कैच करने के बाद इंसेक्ट के बॉडी में जो भी सारे न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर ले जाती है. ये जो पीचर प्लांट है वो उसे अपने अंदर ले जाती है, सारे के सारे न्यूट्रिशन को छीन लेती है, और उसी के न्यूट्रिशन के जरिए वो क्या करती है, ग्रो करती है. समझ में आ रहा है? वेरी गुड.
The pitcher like a jog-like structure is the modified part of leaf, and the apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. इसका जो टॉप वाला पार्ट है, जो एपेक्स वाला पार्ट है, वो हमेशा क्या होता है, वो ऐसे क्लोज होके रहता है और वो ओपन क्लोज दोनों हो सकता है. ठीक है, उसका जो माउथ है वो ओपन एंड क्लोज दोनों हो सकती है, क्योंकि वो ओपन इसीलिए था कि वो कोई भी इंसेक्ट को क्या करे, कैच कर सके. अगर कैच कर देता है तो तभी वो क्या होता है, वो क्लोज हो जाती है. समझ में आ रहे. इनसाइड द पिक्चर देयर हेयर व्हिच द डायरेक्टेड डाउनवर्ड. उसका जो हेयर लाइक है, मतलब कि जो ऐसे ट्यूब लाइक है, वो कहाँ तक है, वो डाउन, यहाँ पर ऐसे वो प्लांट है, प्लांट से वो ऐसे आता है, वो डाउनवर्ड हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड तक वो क्या करती है, प्लेस होती है. देन and the insect land in the pitcher, the leaf close the tab, insect get intact into the hair. मतलब कि जब भी उसका एक जो हेयर जो है वो क्या होता है, इस हेयर लाइक जो ट्यूब लाइक हैंग होकर रहती है, वो अगर वो नीचे से ऐसे हैंग होकर रहती है और उसका जो माउथ है वो ओपन होती है. अगर इंसेक्ट भूल से भी आ जाए यहाँ पर, वो क्या करती है, अपना लीड को क्लोज कर देती है. ठीक है, अपना लीड को क्लोज कर देती है ताकि वो इंसेक्ट को अपने अंदर ही अंदर चुबा के खा सके. ठीक है. Then the insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher. जो इंसेक्ट है वो क्या है, उसके अंदर ही डाइजेस्ट हो जाती है. वो अब उसके अंदर क्या होता है, वो ऐसे फ्रेश होकर अपना सारा मतलब कि अपना जान को वो खो बैठती है, तभी उसका डेड वहां पर हो जाती है और वो उसके बॉडी में जो भी सारे न्यूट्रिशन है वो पिक्चर प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेती है. ठीक है. Then now we are going to discuss about ये जो प्रोसेस वो करती है उसे क्या कहते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट. जो इंसेक्ट को खा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं. समझ में आ रहे हैं. तो ये वाले प्लांट जो पिक्चर प्लांट को हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवरस प्लांट कहेंगे. समझ में आ रहे हैं. The next we are going to discuss about saprotrophs. What saprotrophs? Okay. Fungi have the different mode of nutrition. So saprotrophs means मतलब मान लो आप लोगों ने तो देखे होंगे कि जो ब्रेड है, कुछ दिन वो ब्रेड हमारे घर में रह जाए, अगर फ्रीज में ना हो या कहाँ पर भी रह जाए, उसके ऊपर कोई ऐसे काला सा छिट्टा लाइक हो जाती है, मतलब कि एक काला सा हेयर लाइक वो यहाँ से निकल आती है. स्पॉन्ज, जैसे हम स्पॉन्जी फंगल बोलते हैं. समझ में आ रहे. सो फंजी हैव द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. वो कैसे ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिशन, ब्रेड से ही ऑब्जर्व करती है. जो फंजी है वो क्या करती है, वो फंगी क्या करती है ना, वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेती है. कहाँ से अपना न्यूट्रिशन वो पाती है, ब्रेड से पाती है. ओके. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिंग न्यूट्रिशन. सो ये जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलती है, डेड और डिकेइंग मैटर्स, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो उनका बॉडी, जो डेड बॉडी से जो न्यूट्रिशन मिलती है, बस उसी से ही फंजी का मतलब कि जो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन वहीं से ही मिलती है. ओके. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट. दिस प्रोसेस वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज saprotrophic nutrition. Okay. So such organism which saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोट्रोफिक मोड पर जो होते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं. सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के मोड पर जो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसे हम सैप्रोट्रोफ कहते हैं. ओके. फंजी आल्सो ग्रो ऑन पिकल एंड लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेट इन हॉट एंड ह्यूमिडिटी वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब क्या है,
आप लोग तो देखे होंगे कि अगर जो हमारा बारिश का महीना चल रही हो, तो बारिश का महीने में हमारे कोई ड्रेस हो, ब्लैक ड्रेस हो या वाइट ड्रेस हो, उसके ऊपर थोड़ा काला जैसा ऐसे बहुत सारे लाइक स्मॉल स्मॉल फंजी जैसा कवर कर लेती है, उसे वाइट ब्लैक मिक्स जो है उसे कवर कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगिस। फंगस मतलब कि जो फंजी है हम उसे फंजी कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग तो देखे होंगे, कोई किसी का भी हो जो ये हमारे दरवाजे पर हो या दरवाजा, क्योंकि अगर दरवाजा गीला हो जाए तो यहाँ पर एक छोटा व्हाइट या ब्लैक कलर का ऐसे फंगी लाइक आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेड में आते हैं। समझ में आ रही? सो क्या और क्या, पिकल एंड लेदर क्लॉथेस, इन सब में लेदर पर भी आ जाते हैं जो बारिश के महीनों में इस तरह में फंगी आ जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिम्बायोसिस। ओके, व्हाट वी डिस्कस सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. मतलब क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करते हैं। मतलब कि कोई पेड़ को अपने जो कि सॉइल पर जो भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी डेड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन मिलती है वो किसको मिलती है, पेड़ को मिलती है। समझ में आ रहा है? और वो सारे उनमें से जो फंजी आ जाते हैं, वो फंजी क्या करते हैं, वैसे ही प्लांट से अपना न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर ही जीते हैं और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन को वो खींच लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये उसे न्यूट्रिशन दे रहा है और वो उसे, मतलब कि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट को दे रहे हैं, और प्लांट जो है वो क्या करती है ना, इनमें से जो फंगस मतलब कि जो फंजी है वो उन्हें अपना न्यूट्रिशन दे देती है। तो इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस प्रोसेस ऑल्सो वी आर कॉल्ड एज सिम्बायोसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे हम, सिम्बायोसिस प्रोसेस, जो कि एक्सेस वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, सो सर्टेन फंजी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। फंजी क्या करती है, जो रूट ऑफ प्लांट मतलब कि प्लांट के रूट में ही वो रह जाती है। ओके, एंड द प्लांट प्रोवाइड्स, so certain fungi lives inside the root of plants. The plants provide nutrition to the fungus. मतलब क्या है इसका, जो प्लांट की रूट है, रूट में ही फंजी क्या करते हैं, रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उन्हें वहां से वही प्लांट पर रूट के अंदर ही उसे प्रोटीन को मतलब कि जो न्यूट्रिशन को उसे वो देते हैं। और फंगस से क्या करती है, प्लांट न्यूट्रिशन पाती है। वैसे ही जो फंगस क्या करती है ना, वो क्या करती है, प्लांट को अपना न्यूट्रिशन देती है। ओके, रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करते हैं, रिटर्न मतलब कि फिर से फंगस क्या करती है, वो वाटर एंड बहुत सारे न्यूट्रिशन देती है, किसको, प्लांट को देती है। जैसे प्लांट उसे न्यूट्रिशन देती है, वैसे ही फंगस रिटर्न न्यूट्रिशन को रिटर्न गिफ्ट में भेज देती है। ओके, सो now we are discuss about how nutrient are replaced in the soil. Okay, nutrients कैसे soil पर replace होती है वो देखेंगे। Farmer spread manure of fertilizer in the field. Farmer क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे किसान होते हैं वो अपने फील्ड पर बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, और उन्हें ग्रो करने में बहुत सारे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, मतलब कि जो उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, मतलब कि टाइम उसे बहुत कम लगे। एंड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। ओके, सो फर्टिलाइजर है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन को देते हैं, जो कि फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम से वो अपना न्यूट्रिशन मतलब कि वो फर्टिलाइज करते हैं अपना फील्ड को। And this nutrition need to be added from time to time and enrich the soil. वो जो न्यूट्रिशन है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम मतलब कि
जितना टाइम जहाँ पर देना चाहिए, मतलब कि समय के समय ही वो अपना न्यूट्रिशन को, सॉइल न्यूट्रिशन जो है फर्टिलाइज करती है अपना सॉइल को। ओके और फर्टिलाइज से ही वो सॉइल क्या होती है, न्यूट्राइज होती है, मतलब कि उससे बहुत सारे न्यूट्रिशन वही फर्टिलाइजर से ही मिलती है। समझ में आ रहे? एंड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोसोम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। एंड क्या होती है बैक्टीरिया, मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। एंड दे आर फॉर्म नाइट्रोजन हाउ इन एटमॉस्फेयर, उन्हें एटमॉस्फेयर देकर अपना नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं। मतलब कि बारिश के माहौल में हो या थोड़ा बहुत फील्ड में अगर पानी हो जाए तो उस पानी पर वो पिघल जाते हैं। वो पानी में बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे ही वो क्या करते हैं, उनसे ही वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पेड़ को क्या करती है, पेड़ को ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके लाइक राइबोसोम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, बट राइबोसोम कभी अपना फूड बना नहीं सकती है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लिग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। सो वो क्या करती है, प्लांट की रूट में ही रहकर उसे उसे क्या देती है, वो उसे नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है। एंड इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। और प्लांट क्या करती है, प्लांट क्या करती है ना, वो बैक्टीरिया को क्या करती है, फूड देती है, शेल्टर देती है, मतलब कि खाना देती है, रहने के लिए जगह देती है। ठीक है, ये सारे के सारे उसे वो बैक्टीरिया को देती है। कौन देती है, प्लांट देती है। समझ में आ रहे? Thus, they have a symbiotic relationship, and in this process, we are called also, this is the symbiosis relationship। मतलब कि अगर तुम मुझे हेल्प कर रही हो तो मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी। ठीक है, अगर तुम मुझे हेल्प कर रही हो तो मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी। ये जब ए वाला जो रिलेशनशिप है उसे हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। समझ में आ गया? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सैप्रोफाइट, सैप्रोफोर और क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोट्रोस। सो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझे। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को सबके सब लाइक कर देना। और चाहे तो कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ भी क्वेश्चन उठे तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।